ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान उदालक की साधना और समाधि को आगे कंटिन्यू करते हुए। पद्मासन बंधा हुआ था और आंखें अधखुली थीं। उन्होंने इंद्रियों को खींचकर उनके गोलक में स्थापित किया। भूत भविष्य और निकट दूर की वस्तुओं में दौड़ने वाले चित्त को हृदय में स्थित किया। प्राण और अपान को समान करके सुषमना को संचालित किया। इंद्रियों के विषय से पृथक करके बाह्य और आंतर संस्पर्शों को विलीन कर दिया। कुछ समय तक विकल्प उठते रहे, परंतु उन्होंने धीरे धीरे सबको नष्ट कर दिया। विकल्पों के क्षीण होने पर उनके हृदयाकाश में घने अंधकार का उदय हुआ और उनकी विवेक शक्ति लुप्त सी होने लगी, परंतु वे जागृत और सावधान रहे। उस अंधकार के भी अंदर रहने वाले सूर्य ने उनको छिन्न भिन्न कर दिया और जैसे प्रातःकाल धीरे धीरे अंधकार का नाश होकर सूर्य का उदय होता है, वैसे ही एक अत्यंत रमणीय तेजपुंज उनके सामने प्रकट हुआ। यद्यपि यह तेजपुंज अपार था, तथापि उनके अनंत स्वरूप में जिसका कि उन्हें बोध था, इसकी कोई महत्ता नहीं थी। इसलिए उसका संस्मरण होते ही यह पुंज सत्वहीन हो गया और उनका मन निर्विषय होकर लय को प्राप्त हो गया। परंतु यह लय कोई वांछनीय अवस्था नहीं है। उन्होंने मन को इससे जगाया और जगाते ही मन के सामने बृहत आकाश उपस्थित हुआ। उस शून्य में ही तो यह सब कुछ फैला हुआ है। इस आकाश का बाद करते ही पुनः निद्रा सी जड़ समाधि और तत्पश्चात कुछ अनवधान सी दशा प्राप्त हुई, परंतु उदालक इस प्राकृतिक जड़ता की घन और शिथिल दोनों ही अवस्थाओं को पार करके एक क्षण के लिए चित्त स्वरूप में स्थित हुए और दूसरे क्षण उस स्थिति से च्युत हो गए। बार बार उस पर आरूढ़ होते रहने से उनका रस मिला और आस्वादन करने वाला रसमय हो गया। यह चिन्मयता ही अथवा रसमयता ही सविकल्प समाधि है। यह विशुद्ध रस स्वरूप नहीं है, किंतु रस प्रचुर है। इसलिए सूक्ष्म रूप से इसमें त्रिपुटी विद्यमान रहती है। इसके परिपाक से चित्तत्व से रहित होकर चित्त तत्व हो जाता है। उसमें न चैत्य है न चित्त, केवल चित्त ही चित्त है। जैसे तरंग फैन आदि से रहित अनंत शांत महासागर हो, जिसमें बाहर भीतर स्थूल सूक्ष्म आदि अनादि का भेद नहीं किया जा सकता, वैसे ही वह परम वस्तु है। और चित्तत्वहीन होकर चित्त का वही हो जाना, जिसमें त्रिपुटी का लेश भी नहीं रहे, निर्विकल्प समाधि है। स्वरूप बोध और स्वरूप स्थिति का यही एकत्व है। इस
शुद्ध विज्ञान स्वरूप चिदाकाश में स्थित होकर उद्दालक आनंद स्वरूप हो गए और भेद वर्जित सत्ता सामान्य के रूप में स्थित हो गए। यही योग की पराकाष्ठा है। तो आगे उद्दालक को इस पद पर स्थित होने में कई विघ्न बाधा अथवा प्रलोभनों का सामना नहीं करना पड़ा हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसी सिद्धियां उनके सामने आईं जो इंद्र, सूर्य और ब्रह्मा का पद लेने के लिए बहुत ही आग्रह करती थीं। अप्सराएं उन्हें घेर कर खड़ी हो जातीं, परंतु गंभीर एवं विचारशील पुरुष जैसे बालकोचित खिलौने के लिए क्षुब्ध नहीं हुआ करते, वैसे ही उन सिद्धियों से उनका चित्त तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ। जिन आनंद मंदिर में वे निवास कर रहे थे, जिस आनंद सरोवर में वे क्रीड़ा कर रहे थे, उसके सामने ब्रह्मलोक के आनंद भी वैसे ही थे जैसे महासमुद्र में एक तुच्छ तिनका। वे आनंद के आस्वादक नहीं थे, बल्कि उस आनंद से अतीत पद में थे जिसमें एक क्षण के लिए स्थित हो जाने पर और किसी वस्तु की महत्ता अथवा सत्ता उसके अतिरिक्त नहीं रह जाती। फिर दृश्य आए कहाँ से और उसमें कोई प्रलोभित हो कैसे। उनकी यह समाधि 6 महीने तक लगी रही। जब उन्होंने आंख खोली तब देखा कि वशिष्ठ आदि बड़े बड़े मुनिगण, इंद्र आदि देवता हाथ जोड़े उनके सामने खड़े हैं और बड़ी नम्रता से उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, आप कृपा दृष्टि से हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। दूसरी तरफ जो अप्सराएं थीं, उन्होंने अपनी सेवा स्वीकार करने के लिए विशेष आग्रह किया। उद्दालक सबका आतिथ्य सत्कार करके अब आप लोग जा सकते हैं ऐसा कहकर अपने काम में लग गए। ना तो उनका अभिनंदन ही किया और ना त्याग का ही आग्रह किया। वे लोग कुछ दिनों तक उनकी सेवा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। तो भगवान इससे आगे जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।